नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो योगी संवसामहे। जो 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय। गणनी ज्ञानमती माता जी की जय। जो लोग प्रज्ञा समण हरिका श्री चंदनावती माता जी की जय। अभी माता जी से आपने वज्र नाभि चक्रवर्ती मुनि का सुना, उसी के आगे भाव में जो वो चक्रवर्ती का जीव अमेंद्र पद स्वर्ग में जाता है, तो वो राजा चक्रवर्ती महामुनि ध्यान में विराजमान है और उन्हें देखते ही क्रूर भीलों जो कमट का जीव है उन पर भयंकर उपसर्ग करता है, जिससे महामुनि आत्म ध्यान में अपने उपयोग को स्थिर करते हुए धर्म ध्यान पूर्वक अपने नश्वर शरीर का त्याग करते हैं और मध्यम ग्रह के मध्यम विमान में श्रेष्ठ आमिंद्र हो जाते हैं। वहाँ उनकी आयु 27 सागर प्रमाण है और दिव्य सुखों का अनुभव करके वे धर्म ध्यान पूर्वक अपनी आयु पूर्ण करते हैं। इधर भील का जीव रौद्र ध्यान पूर्वक शरीर को छोड़कर मुनि हत्या के पाप से 7वें नरक में चला जाता है। वहां के कष्टों का वर्णन कौन कर सकता है? जो भोगता है वही जानता है। यह भगवान सर्व के देव ही जान सकते हैं। वहां की भूमि का स्पर्श करते ही हजारों बिच्छुओं के एक साथ रंग मारने की जैसी भयंकर वेदना होती है। वह नारकी भील का जीव 50 योजन तक ऊपर उछला और पूरा पुनः गिर पड़ा। छला में तहा भूमि पर सत, छ डाला में कहा है तहा भूमि पर सत दुख स्यो बिच्छो सहस्त्र से नहीं। वहां पहुंचते ही उस नारकी को अवधि ज्ञान प्रकट हो गया, जिससे उसने सारी बातें जान ली और विलाप करते हुए पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। यहाँ मेरे लिए अब कोई शरण नहीं है। मैंने मद मांस आदि अनंत 10 जीवों को के कलेवर रूप पदार्थों का भक्षण किया है, तमाम पशु पक्षियों को मारा है, बिना कारण असंख्य जीवों को भस्म किया है। इस प्रकार वह नारकी अपने पूर्वकृत पापों का स्मरण कर रहा है और अन्य नारकी सबको मारने लगते हैं, आपस में मारने लगते हैं। आपस में सब एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, कढ़ाई में तल रहे हैं। इस प्रकार उस नरक भूमि में एक पल भी चैन नहीं है। 7वें नरक में इतनी भयंकर ठंड है कि मेरू के बराबर लोहे का गोला भी गल जाए। भील का जीव भी वहां 27 सागर प्रमाण मध्यम आयु पर्यंत वहां नरक के दुखों का अनुभव करता है। सागरों की आयु का वर्णन अत्यंत कठिन है। 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लों का एक सागर होता है। ऐसे 27 सागर तक नरक के दुखों को भोगता रहा। ऐसे नरक तिर्यंच के दुखों को न भोगना पड़े, ऐसे प्रयत्न कर अपनी आत्मा को संस्कारों से संस्कारित कर दे। देव शास्त्र और गुरु के शरण मिलती रहे जब तक कि मोक्ष की प्राप्ति न हो और सम्यक दर्शन रूपी रत्न कभी न छूटे। इसलिए होता है कि हम हमेशा क्षमा भाव से रहे और धर्म ध्यान में लगे, मतलब क्षमा भाव सबको करते रहे। पार्श्वनाथ के सुमिरन से मिटता भव का फेरा, हे वंदन उनको मेरा, हे वंदन उनको मेरा। जो लोग पार्श्वनाथ भगवान की